कह रहा कि त्रिभुज ए बी सी में ये जो ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है, हाँ मतलब पहले वो देखो, पहले त्रिभुज ए बी सी की बात चल रही है कि कह रहा है कि ए डी इसका क्या है, ए डी है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि जैसे अगर ये यहाँ से इस पर लंब डाला गया है तो लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है एक तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है और दूसरा जिस भुजा पे पड़ रहा है उस भुजा को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। मतलब ये बी डी किसके बराबर हो गया, सी डी के। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान सुनना इसको। बैठिए पहले, नहीं बैठ जाइए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हो ना, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, यहां देखो सवाल में क्या दिया है, सवाल में हमको ये दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर आप थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें क्या पाएंगे, आप इसमें पाएंगे ये कि आपका कह रहा है कि ए डी, ध्यान सुनना, ए डी बी सी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक होने का मतलब ये हो गया कि बी डी किसके बराबर हो गया भाई, किसके, ये बी डी किसके बराबर हो गया, डी सी के। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान सुनना, अब हमको इसमें सिद्ध ये करना है और साथ ही ये भी दे दिया, लंब समद्विभाजक का मतलब ये हो गया कि कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी के, ए डी सी के। और ये किसके बराबर है भाई, 90 डिग्री के, क्योंकि लंब समद्विभाजक है तो एक तरफ अगर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो दूसरा साइड भी बनेगा। इतना बात उसने हमको दे रखा है और हमको इसमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान सुनो, हमको इसमें सिद्ध ये करना है, ध्यान सुनना, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि ए बी किसके बराबर होना चाहिए, हमको ये सिद्ध करना है कि ए बी बराबर होना चाहिए किसके, ए सी के। ये बात इसमें साबित करना है। अब हम यहाँ कहेंगे कि उपपत्ति, क्या बोलेंगे, उपपत्ति में हम दो त्रिभुज पे थोड़ा फोकस करेंगे, ध्यान देना, दो त्रिभुज पे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी। ध्यान सुनना, इसको कहेंगे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में आप जानते हैं कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिसको हम भली भांति जानते हैं, तो उसका हम लोग प्रयोग करेंगे और उसके हिसाब से जो है लिखना बंद करो, पहले समझो। इसमें क्या दिया है, हमको एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो ये बी डी है वो किसके बराबर है भाई, डीसी के। ये जो बी डी है वो किसके बराबर है, डीसी के। और ये बात हमको क्वेश्चन में क्या है, दिया है। ठीक है, कारण जरूर दिखाएंगे। और आप थोड़ा ध्यान सुनना, एक चीज़ और दिया हुआ है कि ये वाला कोण इस कोण का क्या है, ये भी हमको दिया हुआ है। तो कहेंगे क्या कि कोण ए डी बी बराबर किसको हो जाएगा, कोण ए डी सी के। और ये भी क्या है, दिया है, बराबर 90 डिग्री लिख दो। ठीक है, ये भी हमको क्या है, दिया है। ठीक है भाई, शोर नहीं। अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज 1 और 2, इन दोनों में देखा जाए तो ए डी भुजा इस दोनों में कॉमन है कि नहीं है। तो कहेंगे कि भाई कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी।
और यहाँ पे रीजन क्या दिखाएंगे? उभय। हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमको एक मिल गया साइड, यहाँ से मिल गया एंगल, और यहाँ से क्या मिल गया? यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग नियम से, सर्वांग समता नियम से हम क्या बोल सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। अगर ऐसी बात है तब हम क्या कह सकते हैं कि AB किसके बराबर होगा? AB किसके बराबर हो गया भाई? और ये क्यों होगा? CPCT। ध्यान सुनना इसको, हमको ये बात इसमें साबित करना था कि ये जो त्रिभुज ABC है ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? ये AB बराबर होना चाहिए किसके? AC के। जब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो हम दिखा दिए कि AB बराबर क्या हो जाएगा? AC, बिकॉज CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इतना हो गया कहानी। तो हम आसानी से कह सकते हैं भाई कि अगर AB AC के बराबर है तो कह सकते हैं कि नहीं कि त्रिभुज ABC एक क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज है। नोट कर लीजिए। सवाल में कोई ताकत नहीं है, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्यों घर पे लगा